जब TWS ईयरफोन्स की बात आती है तो आपके माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आजकल तो इतने ईयरफोन्स आ रहे हैं मार्केट में, तो कंफ्यूजन होना देखो जायज सी बात है। लेकिन जब बात आती है 10 से 12 हजार रुपए के ईयरफोन्स के बारे में, तो कुछ ही ऐसे प्लेयर्स हैं मार्केट में जो थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर इस प्राइस सेगमेंट वाले ईयरफोन्स की बात करें तो ये दो धुरंधर आपके दिमाग में जरूर होंगे। ये है OnePlus Buds Pro 2, दूसरा है Nothing Ear 2। दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए? साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है? डिजाइन किसका बढ़िया है? साथ ही बैटरी बैकअप कैसी है? ANC, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? सभी चीजों के बारे में डिटेल में पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बात करते हैं दोनों ही ईयरफोन्स की डिजाइन से। यहां पर पहली चीज सबसे अट्रैक्टिव लगेगा आपको देखने में भी और फील में भी, नथिंग ईयर 2। ओवरऑल इसके केस से लेके ईयरबड्स तक आपको यूनिक फील देते हैं। लेकिन स्क्रैच के मामले में अभी देखो नया ईयरफोन ये आया है, उसके बावजूद भी काफी सारे स्क्रैच अभी दिख ही रहे हैं इसमें। और ठीक वहीं पर OnePlus Buds Pro 2 के केस में आपको कोई भी स्क्रैच नहीं मिलते हैं, यानी कि इसका जो ओवरऑल टेक्सचर है आपको मैट फिनिश का मिलता है। इन हैंड फील के मामले में ये भी कम नहीं है। पॉकेट में रखेंगे तो देखो डेफिनेटली आपको OnePlus Buds Pro 2 का केस ओवरऑल बेटर लगेगा क्योंकि स्लिम फॉर्म फैक्टर है। वहीं पर Nothing Ear 2 आपको काफी बल्की लगेगा अगर आप इसको पॉकेट वगैरह में रखते हैं तो। दोनों ही केस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बैटरी सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों केस की वन हैंड ओपनिंग की बात करें तो दोनों को आप एक हाथ से ओपन नहीं कर पाएंगे, दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Nothing Ear 2 को आप थोड़ा सा खोल सकते हैं एक हाथ से, इसका हिंज जो है उतना ज़्यादा टाइट नहीं है एज कम्पेयर टू OnePlus, लेकिन ओवरऑल देखने में डेफिनेटली आपको Nothing Ear 2 अपनी तरफ अट्रैक्ट आराम से करेगा। अब सिर्फ केस ही नहीं, ईयरबड्स भी आपको Nothing Ear 2 के काफी स्टाइलिश लगेंगे। यहाँ पर माइनर डिटेल्स से बहुत ज्यादा ध्यान दिया कंपनी ने और वो चीजें दिखते भी है। ठीक वहीं पर OnePlus Buds जो है वो काफी सटल से लुक के साथ आते हैं। यहाँ पर अगर आपको मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए तो वहां पर आपको OnePlus Buds वो चीजें देती हैं। अब ईयर टिप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो स्टेम की साइज है वो छोटी मिलती है Nothing Ear 2 में। वहीं पर OnePlus Buds का जो स्टेम है वो काफी बल्की सा लगेगा और स्टेम में ही आपको पिंच के जेस्चर्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप पिंच करते हैं तो आपको नेविगेशन करना है सॉन्ग्स के बिटवीन तो वो चीज आप कर पाएंगे दोनों ही ईयरफोन्स में। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप ईयरफोन्स को निकालते हैं और वापस केस में रखने तक ज्यादा थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है OnePlus। मेरे यूसेज में मुझे यही चीज लगा, जब तक आपकी मसल मेमोरी सही नहीं होती यानी कि अलाइन नहीं होती इसके केस के साथ तो आपको शुरू में ये प्रॉब्लम आ सकती है Nothing Ear 2 में कि आप मिसप्लेस कर सकते हैं ईयरफोन्स के, कभी लेफ्ट को राइट में रख देते हैं, कभी राइट वाले को लेफ्ट में रख देते हैं। तो ये चीज़ मैंने फील करी और टीम में कुछ मेंबर्स ने भी ये चीज़ फील करी। ठीक वहीं पर OnePlus Buds Pro जो है उस मामले में आपको काफ़ी कन्वीनियंट लगेगा। यहाँ पर दोनों ही केस में आपको पेयरिंग बटन मिल जाता है और दोनों ही केस जो LED लाइट्स के साथ आते हैं और Type-C की पोर्ट मिल जाती है। और इतना ही नहीं, दोनों ईयरफोन्स IP रेटिंग के साथ आते हैं। Nothing Ear 2 में मिलता है आपको IP54 की रेटिंग, साथ ही केस में भी आपको मिलता है IP55 की। और वहीं पर OnePlus Buds Pro 2 में मिलता है IP55 की रेटिंग और केस में मिलता है आपको IPX4 की रेटिंग। और चाहे हल्के फुल्के स्वेट हो या फिर स्प्लैशेस हो उसमें ये आराम से टिक जाते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे थोड़ा सा स्टिफ और एक कॉन्फिडेंस कहते हैं ना कि इसको यूज करने में, यानी कि पॉकेट में भी रखते हैं तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, तो वो कंफर्ट मुझे Nothing ईयरफोन से बेटर लगा OnePlus के ईयरबड्स में। अब दोनों ईयरबड्स की कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो यहाँ पर दोनों से ही आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। Nothing Ear 2 का स्टेम थोड़ा सा छोटा सा लगता है जिसके कारण कुछ लोगों को हो सकता है ज्यादा कन्वीनियंट लगे पहनने में, लेकिन अगर आप ईयरफोन्स को लंबे समय तक पहनते हैं ANC ऑन के साथ, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है तो उस मामले में आपको दोनों ईयरफोन्स निराश नहीं करेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स आते हैं Bluetooth 5.3 के साथ और Google फास्ट पेयर दोनों ईयरफोन सपोर्ट करते हैं और कनेक्टिविटी के मामले में आपको दोनों ईयरफोन्स निराश नहीं करेंगे, बहुत जल्दी पेयर हो जाते हैं और एक बार पेयर होने के बाद आप स्विफ्टली कनेक्ट डिस्कनेक्ट आराम से कर सकते हैं। अब दोनों ईयरफोन्स को आपको इस्तेमाल करने के लिए इनके ऐप आते हैं अपने अपने। Nothing ईयरफोन के साथ है Nothing X का ऐप और वहीं पर OnePlus के साथ आता है Hey Melody ऐप और दोनों ही ईयरफोन्स के ऐप में आपको बतेरो कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं। अगर आपको जेस्चर्स वगैरह कस्टमाइज करना है, यानी कि अगर आप पिंच लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसमें आपको कौन से फंक्शंस चाहिए वो चीज आप दोनों ईयरफोन्स में बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ट्रैक चेंज करना है, प्रीवियस ट्रैक में जाना हो, वो सभी चीजें आप कर पाएंगे दोनों ईयरफोन्स में। यहाँ पर मैं एक एडवांटेज कहूंगा Nothing Ear
2 के पास यहाँ पर आपको मिलता है वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको OnePlus में वो चीज़ मिसिंग मिलती है। देखो ये चीज़ काफ़ी कन्वीनियंट होती है जब आप ईयर टिप्स से ही वॉल्यूम चेंज करते हैं, बार बार फोन निकालने की जरूरत नहीं है, और ये फंक्शनलिटी आपको मिलती है नथिंग ईयर 2 में, और वो चीज़ मिसिंग है OnePlus बड्स में। ऐप की थोड़ी और बात करें तो यहाँ पर नथिंग ईयर 2 का जो ऐप है उसमें कुछ चीज़ें आपको बेटर मिलती है और कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर मिलती है OnePlus के ऐप में, यानी कि HeyMelody ऐप में। यहाँ पर अगर आप गेमिंग मोड को इन्वोक करना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड मेनू मिलता है आपको नथिंग ईयर 2 में, लेकिन अभी के टाइम में जो गेमिंग मोड है वो सिर्फ नथिंग फोन्स के साथ ही काम करता है, तो होपफुली आने वाले टाइम में वो चीज़ फिक्स हो जाए। और वहीं पर OnePlus बड्स प्रो पर आपको अगर गेमिंग मोड इन्वोक करना है तो ऐप में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ स्टेम को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, आप असाइन कर सकते हैं उसको, तब जाकर वो गेम मोड वहाँ से इन्वोक होता है। और आपको बंद करना है तो वहाँ पर से आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, अपने आप एक साउंड आएगा, उसके बाद वो बंद हो जाता है। OnePlus में थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है, यहाँ पर गेमिंग मोड अगर ऐप में ही देते डेडिकेटेड तो पता भी लगता है कि यहाँ गेमिंग मोड ऑन है, उसके साथ साथ आप उसको वहाँ से ऑन ऑफ भी कर पाएंगे, तो वो चीज़ होती तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन बहरहाल बाकी इक्वलाइजर वगैरह का सपोर्ट जो है आपको दोनों ही ऐप के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको 6 बैंड इक्वलाइजर सपोर्ट मिलता है OnePlus के ऐप में, और वहीं पर नथिंग ईयरफोन का जो ऐप है उसमें आपको बैंड इक्वलाइजर तो नहीं है, बट ट्रबल, बेस और जो मिड्स हैं उस थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट कर दिया है। तो बस 3 ही चीज़ें दी हैं यहाँ पर, आप उसमें आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ऐप दोनों का ही काफ़ी कन्वीनियंट है, अगर आप किसी OnePlus के बगैर किसी और डिवाइस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी आराम से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, स्पेशल ऑडियो अभी के वक्त सिर्फ OnePlus 11 के साथ काम करता है, तो स्पेशल ऑडियो अभी के टाइम पे तो सिर्फ OnePlus स्पेसिफिक ही है, यानी कि अगर आप OnePlus फोन से कनेक्ट करते हैं, स्पेशली वो भी OnePlus 11 के साथ, तभी स्पेशल ऑडियो वहां पर काम करता है। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन कि इन दोनों में से साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है। यहाँ आपको नथिंग में मिलता है 11.6 mm के डायनामिक ड्राइवर, और OnePlus में आपको मिलता है डुअल ड्राइवर सपोर्ट, 6 mm के ट्विटर्स और 11 mm के आपको बेस ड्राइवर्स मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए तो मैं डेफिनेटली कहूँगा नथिंग ईयर 2 जो है आपको वो चीज़ें प्रदान करता है। प्राइस के हिसाब से यानी कि 2000 रुपये कम है, उसके बाद जो साउंड क्वालिटी मिलती है काफ़ी बैलेंस्ड मिलती है। अगर मिड्स और हाइज की बात करें तो उसमें डिटेल की कमी दोनों ईयरफोन्स में नहीं है, लेकिन अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स इक्वलाइजर में ट्यूनिंग वगैरह नहीं करनी है और बेसी साउंड चाहिए, उसके साथ साथ आपको मिड्स और हाइज में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो OnePlus डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया लगेगा। चाहे आप हाइज ले लीजिए, मिड्स ले लीजिए और बेसी यानी कि लोज ले लीजिए, उसमें आपको OnePlus के बड्स जो हैं बढ़िया लगेंगे, और हमारी टेस्टिंग में भी यही चीज़ मुझे फील हुई। और कोडेक्स के मामले में देखो दोनों ईयरफोन्स सिमिलर कोडेक्स सपोर्ट करते हैं, AAC, SBC और साथ ही LHDC। देखो LDAC का सपोर्ट दोनों ईयरफोन्स में नहीं है, लेकिन अगर आपको LDAC का चाहिए तो उसके लिए एक और ईयरफोन है, वो मैं वर्डिक्ट में बताऊंगा। लेकिन जो LHDC में मैंने सुना, उसके साथ साथ मैंने एप्पल म्यूजिक प्लेयर में इसको लॉसलेस क्वालिटी में रखा, उसमें जो साउंड क्वालिटी मुझे मिली दोनों ईयरफोन्स में बढ़िया डिटेल्स मिलते हैं, हाइज, मिड्स और इवन लोज मुझे ज़्यादा बेटर लगे OnePlus के एज कम्पेयर टू नथिंग। लेकिन नथिंग में भी वो चीज़ ट्यून करके आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी साउंड आईडी जो होती है एक बीप आता रहेगा, उसके बाद आपके हिसाब से जो यानी कि आपके कान के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको साउंड क्वालिटी में ज़्यादा एनहांसमेंट देखने को मिलता है। OnePlus में देखो आउट ऑफ द बॉक्स जो साउंड क्वालिटी है आपको बढ़िया मिलती है। अगर आपको ट्यूनिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करना है तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी के मामले में आपको OnePlus बेटर लगेगा, लेकिन एज सच डिटेल के मामले में दोनों ईयरफोन्स में कमी नहीं है। एंड नाउ अब बात करें दोनों ईयरफोन्स की ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड्स की, तो यहाँ पर आपको ऐप में दोनों में ईयरफोन्स में इंटेंसिटी चेंज करने का ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। स्मार्ट मोड दोनों में ही है, और ANC का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो स्लाइटली बेटर लगा मुझे OnePlus के बड्स में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो एक फिनर्स होता है ना वो मुझे लगा OnePlus के बड्स में एज कम्पेयर टू नथिंग ईयर 2। उसी के साथ जो ट्रांसपेरेंसी मोड है दोनों ईयरफोन्स में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। माइक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसके कारण अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करते हैं तो आपको काफ़ी एयरी लगता है, यानी कि आपको लगेगा नहीं कि यार आपने ईयरफोन पहन रखे हैं, और जो बाहर की आवाज़ है बहुत नेचुरली सुनाई देती है दोनों ईयरफोन्स में। ना देखो साउंड क्वालिटी तो हो गई, अगर बात करें माइक की क्वालिटी के बारे में तो दोनों ईयरफोन्स की माइक की क्वालिटी काफी अच्छी लगी। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले देख लेते हैं दोनों की साउंड क्वालिटी एक्चुअली माइक की कैसी है। ये रहा सैंपल आपके सामने। ऑलराइट, तो इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है नथिंग ईयर 2 से, और आसपास काफी नॉइस है, बगल में AC चल रहा है, और यहाँ पर आपको इस तरह की कुछ कॉल क्वालिटी मिल जाएगी और सामने वाले को इस तरीके की ऑडियो सुनाई देगी। तो टेस्टिंग 1 2 3 ये है नथिंग ईयर 2 का माइक क्वालिटी। और इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है OnePlus बड्स Pro 2 से। तो कुछ इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी, यानी कि सामने वाले को
आपकी इस तरीके की आवाज सुनाई देगी। और ये है इसका माइक का क्वालिटी। तो टेस्टिंग 1 2 3, ये है माइक की क्वालिटी ऑफ OnePlus Buds Pro 2। एंड फाइनली बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको मिलता है अराउंड 4.5 आवर्स की बैटरी बैकअप एक बार चार्ज होने के बाद Nothing Ear 2 में। और वहीं पर स्लाइटली ज्यादा बैटरी बैकअप मिलती है आपको OnePlus Buds Pro 2 में, लगभग 5 घंटे से थोड़ा ऊपर, लगभग 5 घंटे 15-20 मिनट तक। और Nothing ईयरफोन के जो चार्जिंग केस है उसके साथ कंबाइंड बैटरी बैकअप मिलती है लगभग 22.5 घंटे के आसपास। और वहीं पर OnePlus Buds Pro 2 के साथ आपको मिलता है लगभग 25 घंटे के आसपास। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप के मामले में मुझे स्लाइटली बेटर लगा OnePlus Buds Pro 2। और ये चीज मैं अपने यूसेज के हिसाब से बता रहा हूँ। लगभग वॉल्यूम रही है 50 to 60% तक, और लगभग कहीं कहीं पर ANC ऑन था और कहीं कहीं पर ANC ऑफ। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। करीब 2000 रुपए का गैप है, 12,000 रुपए का मिलेगा आपको OnePlus Buds Pro 2। ठीक वहीं पर आपको मिलेगा Nothing Ear 2 करीब 10,000 रुपए का। देखो, अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए, एक डिफरेंट लुकिंग डिजाइन चाहिए, अगर आप पहन रखें तो लोग पूछेंगे आपसे यार ये कौन सा ईयरफोन है, कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए, तो Nothing Ear 2 आपको बहुत बढ़िया चीज़ देता है प्राइस के हिसाब से। बाकी चीज़ें भी इसमें काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें OnePlus Buds Pro 2 के साथ, यहाँ पर आपको सटल डिज़ाइन मिलता है, कुछ ज़्यादा बिजी चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसका जो केस है वो काफ़ी पोर्टेबल है। इन हैंड फील के मामले में ले लीजिए, स्क्रैच भी जल्दी से नहीं लगते हैं, हिंज भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगता है। और साथ ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स इक्वलाइजर वगैरह में ट्यूनिंग नहीं करनी है। और बेस चाहिए आपको ईयरफोन्स में, तो डेफिनेटली OnePlus Buds Pro 2 आपके लिए है। लेकिन हाँ, 2000 रुपये कम के साथ भी अगर आप Nothing Ear 2 लेते हैं तो आपको ये भी निराश नहीं करेगा। आपको ट्यूनिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, बेस वगैरह थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन OnePlus Buds Pro 2 जो है इक्वलाइजर से ट्यून करके हो सकता है Nothing Ear 2 जैसा, लेकिन Nothing Ear 2 इक्वलाइजर में चेंजेस करके OnePlus Buds Pro 2 जैसा नहीं हो सकता है। इन दोनों के अलावा आप एक और डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं, वो है Oppo का Oppo Enco X2। उसमें आपको LDAC का सपोर्ट मिलता है और ट्यूनिंग वगैरह और ANC के साथ जो चीज़ें मिलती है काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। लेकिन इन दोनों में से मेरी चॉइस है OnePlus Buds Pro 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। कुछ सवाल हो, अब भी मुझसे कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।